नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं री एग्जाम आंदोलन गर्दनी बाग में बता दें 18 दिसंबर से लगातार जारी है। कुंभ में भी डुबकी लगाया जा रहा है और वहां भी री एग्जाम का पंपलेट छात्रों के द्वारा लहराया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि गंगा मैया जो है री एग्जाम करा कर ही रहेंगी। इसके साथ साथ बीपीएससी के वकील साहब भी जाते हैं कुंभ में डुबकी लगाने के लिए और कल जो है हो सकता है कि री एग्जाम मामले में कोर्ट में सुनवाई हो। लेकिन गर्दनी बाग में बता दें कि एक नए स्वरूप की चर्चा हो रही है आंदोलन को लेकर और 3-4 दिनों से हो रही है। तो यहाँ पर छात्र हैं, इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर कब तक वो शुरुआत होगी, क्या कहेंगे नए स्वरूप। लेकिन यहाँ तो पूरा 10 से 12 घंटा में सर 10 से 12 घंटे में अगले सुबह का इंतजार करिए। और ये पूरा जो गर्दनी बाग है, गर्दनी बाग का मैदान छोटा पड़ जाएगा। और नीतीश कुमार जी से और माननीय न्यायालय से हम आग्रह करेंगे कि इसका दायरा जो है ना और थोड़ा बढ़ाया जाए, गर्दनी बाग का दायरा बढ़ाया जाए। क्या करने वाले हैं आप लोग? मतलब विगत जो भी हुआ है, जैसे हो गया 25 हो गया, 29 हो गया, 6 हो गया या फिर 30 हो गया, उससे ज़्यादा स्टूडेंट आएगा। नियर अबाउट हम 33,000 35,000 का आंकड़ा लगाए थे गांधी मैदान में, उसके अप्रोक्स यहाँ पे आएगा। उससे ज़्यादा भी हो सकता है मगर आएगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है। कल सुबह तक संभावना है। हाँ, कल हाँ 11-12 तक पूरा संभावना है। तो उतना मतलब है कि 17 फरवरी जो है वो ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। हाँ, ऐतिहासिक दिन तो है, ऐतिहासिक दिन है। और हमारे साथ और भी हैं, शुरू से जुड़े रहे हैं इस आंदोलन से। 17 फरवरी ऐतिहासिक कोर्ट के लिए भी कहा जा रहा है क्योंकि कल मेंशन किया गया है, संभावना है सुनवाई हो जाएगी। और यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है छात्र अपना उपस्थिति दर्ज कराएंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, हम हमेशा से ही कहते आए हैं कि ये जो शिक्षा सत्याग्रह है, ये गांधी जी के स्ट्रगल, ट्रूथ और स्ट्रगल के जो थियरी पे चलती है। तो आपने स्टार्टिंग में देखा कि स्ट्रगल किया हमने, आते ही स्ट्रगल आपने देखा, वो सड़कों पे वो घमासान देखा छात्रों का और प्रशासन के बीच में। वो एक्चुअली प्रशासन के बीच में नहीं, वो सरकार और छात्रों के बीच का वो टसल था। उसके बाद एक समय आया जिसमें विराम आया, जिसमें कंस्ट्रक्टिव चीज़ें की हमने अपने ताकत को फिर से रिग्रुप किया और फिर से हमने स्ट्रगल स्टार्ट की। तो ये फेज चलता रहेगा और ये सरकार भूल रही है कि एक बोलता है ना कि एक गर्दनी बाग में एक लड़का भी रह गया, एक छात्र भी अगर यहाँ पे रह गया तो खतरा तो है जन सरकार। तो यहाँ तो खैर बहुत लोग हैं और ये बोलते हैं ना, हमेशा से बोलते आए हैं, यहाँ की संख्या छात्रों की संख्या से की तुलना मत कीजिए। गर्दनी बाग इमोशन जुड़ा हुआ है यहाँ। ये इमोशन है, ये गंगोत्री है। जब गंगा अपने उद्गम से निकलती है तो स्वरूप में छोटी वो दिखती है। लेकिन गंगोत्री के एक और बड़े एक सदस्य थे रामांशु मिश्रा सर, उनको लेकर क्या कहेंगे? वो तो अभी जेल में है, कब तक निकलेंगे? उनकी आगे की भूमिका को लेकर क्या आप लोग का ये मानना है, सोचना है? जब 1942 का जो आप क्विट इंडिया मूवमेंट देखोगे तो प्रशासन ने क्या किया, उसमें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जितने भी टॉप लीडरशिप थी उसको उन्होंने अरेस्ट कर लिया और जेल में डाल दिया। तो वो ये भूल गए कि तब तक उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में इतनी क्षमता डेवलप कर दी थी, सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप डेवलप कर दी थी कि अगर आपने जेल में डाल दिया तो दूसरी लीडरशिप तैयार हो जाएगी, दूसरी को तैयार करोगे तो तीसरी तैयार हो जाएगी। हम नारे यूं ही नहीं लगाते हैं कि जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा। तो हमारे लोग का आना जाना लगा हुआ है, लेकिन ये संघर्ष अभी भी जारी है, ये लड़ाई अभी जारी है और ये लड़ाई अपने अंजाम तक जारी रहेगी। कल क्या उम्मीद करते हैं? पटना हाई कोर्ट में 3 याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय से हम ये उम्मीद है कि जितने तथ्य पेश किया था, क्योंकि अदालत तथ्यों पे चलती है, अदालत में इमोशन कम और तथ्य ज्यादा देखे जाते हैं, फैक्ट्स ज्यादा देखे जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ज्यादा देखी जाती है, संविधान सम्मत चीजें ज्यादा देखी जाती है। तो अगर न्यायालय उन सारे फैक्ट्स को कंसीडर करती है और उनको मानती है तो फैसला हमारे हक में होने की पूरी उम्मीद है। यहाँ कौन कौन आने का संभावना है कल, क्या आपको सूचना मिल रही है? अब देखिए, करवट गर्दनी बाग बदल रहा है, यहाँ पे कौन कौन आएगा तो आप देख ही लीजिएगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होगी, जब आएंगे तो सब चेहरे देखे जाएंगे। सब चेहरे देखे जाएंगे। क्या कहेंगे आप? हम सभी छात्रों से यही आह्वान करते हैं कि आप लोग गर्दनी बाग के लिए कूच कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है इस बार का आंदोलन जो होने वाला है बिहार में अभी तक जितने भी आंदोलन हुए हैं उसका रिकॉर्ड टूटने वाला है। क्योंकि इस बार पूरा जो है गर्दनी बाग छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर छात्रों का जन सैलाब देखने के लिए मिलने वाला है। कल से मिलना शुरू हो जाएगा? बिल्कुल एकदम मिलेगा।
क्योंकि हम लोग सत्य के रास्ते पर हैं। मालूम होना चाहिए कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, परास्त नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग सच्चाई के रास्ते पर हैं। हम लोग री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। हम लोग को जब तक री एग्जाम को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक जो है हम लोग अपना कदम पीछे वापस नहीं लेंगे। कदम वापस पीछे नहीं लेंगे। कुछ सबूतों की चर्चा की जा रही है, क्या कहेंगे उन सबूतों को लेकर? आयोग के द्वारा स्पष्टीकरण भी दिया गया उसको लेकर। देखिए, आयोग हमेशा बोलते ना कि अभी हमारे दिए हुए सारी चीज़ों को, तथ्य को झुटलाता आया है, लेकिन धीरे धीरे उनके फेवर में चीज़ें नहीं हो रही हैं। अभी आपने देखा कि एक रिसेंट केस में पीआईएल में क्या हुआ कि उनके जो ऑर्डर में क्या आया कि आपको सारे सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व करने के लिए आपको बोला गया है। तो चीज़ें उनके अगेंस्ट में होना स्टार्ट हो चुकी है। बस वो अपना किला बचाने की कोशिश कर रहा है। जो किले, जितनी सारी दीवारें ध्वस्त हो चुकी है भ्रष्टाचार की, और भ्रष्टाचार की जो आखिरी दीवार है वो बहुत जल्दी ध्वस्त होने वाली है, और वहां से उस जगह से री एग्जाम का जो परचम छात्र लहरा के छोड़ेंगे वहां पे। आप शुरू में से भी आपसे बात होती थी, उस समय आप कहते थे कि कम से कम वार्ता होनी चाहिए शुरुआत में एकदम, लेकिन आज तक साफ चुप्पी एकदम बरकरार है। क्या कहेंगे, ऐसा कभी आपने देखा था कि इतना बड़ा आंदोलन और कोई बात करने को ना आए? इसके लिए रामधारी सिंह दिनकर की एक बहुत अच्छी लाइन है, जो छल प्रपंच सबको प्रश्रय देते हैं या चार टुकार जन की सेवा लेते हैं, यह पाप उन्हीं का हमको मार गया है, बिहार अपने ही घर में हार गया है। वहाँ भारत है कि भारत अपने ही घर में हार गया है, यहाँ बिहार अपने ही घर में आ गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी अगर अपने आसपास घिरे चाटुकारों जन की अगर सेवा लेना बंद कर दे और छात्रों से डायलॉग स्टार्ट कर ले, छात्रों से मिल ले, तो ये गर्दनी बाग के जो बच्चे हैं जो इतनी विषम परिस्थितियों में बैठे हुए हैं, वो यहाँ से उठकर अपने अपने घरों की तरफ जाएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे, आपको दुआएं देंगे, क्योंकि 2025 में जो इलेक्शन होने वाला है वो इलेक्शन में छात्र भी वोटर है सरकार, आप ये भूलिएगा मत। और हमारा तो री एग्जाम अगर नहीं होगा तो आपका जो एग्जाम है जो 2025 में है, आपको तो री एग्जाम का तो मौका भी दोबारा नहीं मिलेगा। तो याद रखिएगा कि चाटुकार जनों की सेवा लेना बंद कीजिए और अपनी प्रकृति को पहचानिए कि आप उसी छात्र आंदोलन की उपज है, जहाँ पे उस संघर्ष के बाद वो इस राजनीतिक पटल पर आए थे और एक अमिट छाप छोड़ी विकास की। तो उस बात को पहचानिए, जानिए, अपनी शक्तियों को जानिए और अपने जो आसपास घिरे हुए लोगों हैं उनसे आगे हटकर छात्रों की आवाज को सुनिए, एक बार बात कीजिए उनसे, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो बात जो है, बात होने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लेकिन बीपीएससी हो या फिर सरकार हो, बात करने को तैयार नहीं है। और गर्दनी बाग को लेकर हम बता दें कि यहाँ पर एक परिवर्तन होने वाला है, जैसा दावा छात्रों के द्वारा किया जा रहा है कि अगले 24 घंटे में, यानी कि कल अभी तक यहाँ पर छात्रों का जनसैलाब होगा और पूरा माहौल बदल गया रहेगा। और सभी लोगों का यही सिर्फ कहना है कि री एग्जाम होना ही चाहिए और उससे हम लेकर ही रहेंगे। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।